नमस्ते। मेरा नाम वैद्य संदीप किशन राजपूत है। मैं YMT आयुर्वेद कॉलेज में बाल रोग में रीडर हूँ। मैं आज आपको त्रिगुण सिद्धांत, त्रिदोष सिद्धांत मैं आज आपको बताने वाला हूँ। ये त्रिगुण क्या है, ये त्रिदोष क्या है। जैसे ब्रह्म, विष्णु और महेश, ये जैसे भगवान है, ये त्रिगुण है। उसी हिसाब से हमारे शरीर में वात, पित्त, कफ, ये हर सेल में ये विद्यमान है। तो हम देखेंगे तो विसर्ग काल, ये जाड़े का महीना रहता है, उसमें सोम गुण की अधिकता ज़्यादा रहती है। अदान काल, ये गर्मी का मौसम रहता है, इसमें सूर्य में ये तेज गुण की अधिकता ज़्यादा रहती है। और विक्षेप, इसमें अनिल मतलब वर्षा का काल, उसमें वायु की अधिकता ज़्यादा रहती है। तो ये तीन गुण और ये तीन ऋतु और ये तीन दोष और ये तीन भगवान, ये हर कण में है, हर सब्जेक्ट में ये है। उसको हम बोलते हैं व्यापदेशिषु भूयसा। उस हिसाब से ये पंच महाभूत, ये हर जगह पे है। तो क्या है ये पंच महाभूत? पृथ्वी, आप, तेज, जल, वायु और आकाश। ये जो पांच महाभूत है, ये हमारे तीन दोषों में विभाजित है। जैसे कि कफ में पृथ्वी और आप है, तेज में मतलब पित्त में ये तेज है, और वायु, ये वायु और आकाश महाभूत से बना हुआ है। इसको पंचभौतिक सिद्धांत बोलते हैं। इसको पंच महाभूत ये त्रिगुण में, ये तीन दोषों में शामिल हुआ है। और ये तीन दोष मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? बिकॉज व्याधि रोगस्तु दोष वैषम्यम, दोष साम्यम अरोगता, मतलब ये दोष अगर समावस्था में रहेंगे तो हमें व्याधि नहीं होगा। ये तीन दोष अगर कम ज़्यादा होते हैं, रोगस्तु दोष वैषम्यम, अगर इनकी इक्विलिब्रियम अगर बिगड़ता है तो हमें व्याधि होता है। कौन सा भी व्याधि लो, ये सन्निपातज अवस्था में इनका जो इक्विलिब्रियम अगर बिगड़ता है तो ही व्याधि होता है। अगर ये सम रहेंगे तो व्याधि बिल्कुल नहीं होंगे। बिकॉज उसको आरंभक बोला है। क्या बोला है? प्रकृति के आरंभक जो है ये दोषी है, और दुष्टिकर्तृत्व ये दोष ही है। जैसे कि श्लोक में बोला है, प्रकृति आरंभकत्वे अपि दुष्टिकर्तृत्वम दोषत्वम, मतलब दोष के ही अंतर्भूत ये प्रकृति का आरंभक भी है। जैसे मैंने आपको बोला कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये आरंभक है, उसी हिसाब से ये व्याधि को भी मतलब दुष्टिकर्तृत्व, मतलब ये उत्पत्ति भी करने वाले हैं और ये ह्रास भी करने वाले हैं, ये विनाश भी करने वाले हैं। उसी हिसाब से ये दोष हमारे शरीर में है, हर कण में है। तो क्या बोला है? तो ये जो सिद्धांत है पिंडी ते ब्रह्मांडी, ये सिद्धांत है। जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में, जैसे मैं आपको बताया। उसी तरह जो स्रोतस है, यावंतः पुरुषे मूर्तिमंतो भाव विशेषा तावंता ही अस्मिन् स्रोतसे प्रकार विशेषा, मतलब जो भी हमारे शरीर में जो भी घटता है, बिगड़ता है, वो दोष के अधीन ही है। जो भी स्रोतस है, हर स्रोतस में ये तीन महाभूत, ये तीन गुण, ये तीन दोष, ये अंतर्भूति है। तो जो भी शरीर में होता है ये तीन दोषों से ही होता है। जैसे कि उत्पत्ति बताइए तैत्तिरीय उपनिषद में कि आकाश से वायु की उत्पत्ति हुई है, वायु से तेज की उत्पत्ति हुई है, और तेज से आप की उत्पत्ति हुई है, और आप से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। उसी हिसाब से पृथ्वी से औषध बना है, और औषध से पुरुष की उत्पत्ति हुई है। तो उस हिसाब से जैसे ये उत्पत्ति का क्रम है, उसी रिवर्स फॉर्मेट में ये विनाश का क्रम है। तो ये जो तीन दोष है, उसकी उत्पत्ति हमारे शरीर में कहाँ पे होती है? जब हम आहार लेते हैं, वो बाहर का जो आहार है हमारे शरीर में, अगर उसको इक्विलिब्रियम रखना है तो मधुर पाक, जब उसका डाइजेशन होता है तो मधुर पाक में कफ की उत्पत्ति होती है। अम्ल पाक में, मतलब ये आमाशय में मधुर पाक होता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में तेज, मतलब अम्ल विपाक में तेज की उत्पत्ति होती है, पित्त की उत्पत्ति होती है। और पक्वाशय में, जो कि वायु का स्थान है, वहाँ पे कटु रस की उत्पत्ति होती है, और वहाँ पे वायु की उत्पत्ति होती है। तो ये तीन दोष, तीन गुण हमारे शरीर में हर सेल में रहते हैं। अगर हमने अच्छी तरह से उसको देखा, उसके लक्षण समझे, तो हमें हमारे शरीर के बदलाव समझ में आएंगे। बाल्य अवस्था में कफ की प्राबल्यता ज़्यादा रहती है, इसीलिए कफ की व्याधि अधिक होते हैं। तरुण अवस्था में पित्त ये ज़्यादा डोमिनेंट रहता है, इसीलिए पित्त की व्याधि अधिक रहती है। वार्धक्य अवस्था में वात के डोमिनेंसी ज़्यादा रहती है, इसलिए वात की व्याधि ज़्यादा रहती है। तो उस हिसाब से हर दिन में, हर ऋतु में, मॉर्निंग सेशन में 6 से 10 तक कफ की प्राबल्यता रहती है, सुबह में 10 से दोपहर में 2 बजे तक पित्त की प्राबल्यता ज़्यादा रहती है, और 2 से 6 बजे तक
वात की प्रबलता ज़्यादा रहती है, तो उस हिसाब से ये दिन में भी रहता है, ये रात में भी रहता है, तो उस हिसाब से हमें वात पित्त कफ समझना चाहिए। ये समझने के लिए हमें आयुर्वेद समझना चाहिए। इसके लिए YMT आयुर्वेद कॉलेज में ये सब सिखाया जाता है, बताया जाता है, और आगे हम आपको वात पित्त कफ ये हमारे शरीर में कैसे वृद्धि और क्षय और शरीर का कैसे संगठन बनाते हैं उसके बारे में बताएंगे। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नमस्ते।